बहुत अच्छे ढंग से बोलो हाँ जी कि ना जी। बुरे कर्म करके जाओगे। अच्छा एक बात बताइए, रावण एक बार मरा कि कई बार? एक बार मरा ना, लेकिन जलाया हर साल जाता है। बोले क्यों? बोले एक गलती करने के नाते। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत? राम ने एक अच्छाई की और हर साल दीपावली मनाई जाती, घर घर परिवार परिवार सजाया जाता है। जानते क्यों? परिवार आनंदित होता है। जानते क्यों? घी के दीपक जानते क्यों जलाए जाते हैं? राम ने एक बार अच्छा किया था और पूरा जिंदगी नाम लिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जिंदगी में एक ही काम कुछ ऐसा हो जाता है ना जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाता है। एक काम जिंदगी का सारा, भाई 100 वर्ष में आपने पता नहीं क्या क्या किया, कोई नहीं जानता, लेकिन एक कार्य अगर आपने अच्छा कर लिया, एक कार्य। अच्छा एक बात बताइए, ये यज्ञ जो हो रहा है 4 साल से हो रहा है, मुशर्रद कहां था कोई जानता है? जानता कोई? नहीं जानता था आप। लेकिन आज के समय में यहां से लेकर बघोली बालू शासन तक पूछो कि भैया एक तो कलश यात्रा निकलता है, बोले कहां से आता है, तो लोग एक बार जरूर कहेंगे भैया मुशर्रद का कलश यात्रा है। और हर सलिए उतना विशाल यज्ञ होता है, हर सलिए उतना विशाल यज्ञ होता है। तो सम्मान आप सभी का होगा जब लोग मंदिर देखेंगे। रास्ते से जाने वाला व्यक्ति जब एक बार मंदिर में आएगा, चंदा पूरे समाज ने दिया है, मेहनत पूरे समाज ने किया है, कथा सुनने पूरा समाज आता है, लेकिन लोग कहेंगे कि भैया किसानों के चंदा से बना हुआ ये मंदिर मुशर्रद धाम का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो एक बार आप सबका सम्मान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ईमानदारी से बताओ। एक कार्य आपने अच्छा किया और इतिहास के पन्ने में आपका नाम दर्ज हो गया। अब की तो YouTube पर भी कथा पड़ रही है, आपका बेटा बेटी परिवार छोटा सा बच्चा भी कल जब ये यज्ञ मान लो नहीं भी हो तो भी जब वो बच्चा यहाँ का YouTube पर डालेगा नाम, तो एक बार उसके मुख से निकलेगा कि देखो हमारे परिवार वालों ने कितना विशाल यज्ञ कराया था अपने समय में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इतिहास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक कार्य कुछ करके जाओ, फिर समझ लेना आपने जीवन सफल कर लिया। मंथरा आई, माँ कैकेयी को बहुत कुछ समझाने लगी। अच्छा ईमानदारी से बताइए, क्या मंथरा की इतनी व्यवस्था थी कि माता कैकेयी को बरगला सकती थी? लेकिन नहीं, हर इच्छा बौरान ही सुहृद आन पति आन। हरी इच्छा, राम जी की इच्छा के कारण माता कैकेयी जी के मन में भाव आया। अब पूछेंगे राम जी की इच्छा के कारण क्यों? कहा एक बार इस बात है, सुबह का समय था, राम जी आए, माता कैकेयी अपने राम के पास बैठी है, अपने गोदी में लेकर के राम को दूध पिला रही है। आहा, दूध पिलाते पिलाते अचानक राम जी को जम्हाई आ गई, और जैसे जम्हाई आई राम जी का मुख खुल गया। जैसे राम जी का मुख खुला, स्वर्ग नरक यमलोक निहारा, देखत जगित भई संसार। माता कैकेयी देख रही, स्वर्ग नरक सब देख रही है। देखते देखते देखा कि मैं दक्षिण दिशा कश्मीर की रानी हूं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कैकेयी मां कहां की रानी थी? कश्मीर की रानी हूं। और आज रावण कश्मीर को कब्जा करना चाहता है। रानी कैकेयी मां ने देखा कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ जा रही थी, हंसते मुस्कुराते जा रही थी। रावण ने विमान नीचे उतारा, उस अबला नारी के हाथ को पकड़ करके कहा मेरी पटरानी बन जा। रानी ने कहा अरे ओ लंकेश, तू पटरानी क्या, मुझे संसार का सबसे बड़ा सुख वैभव प्रदान कर दे, लेकिन मैं भारत की नारी हूं, मैं तेरी विदेशी सभ्यता की नहीं हूं, मैं अपने भारत का स्वाभिमान जाने नहीं दूंगी। बोलो कहां की नारी थी? भारत की नारी। मैं अपना स्वाभिमान नहीं जाने दूंगी। रावण ने तलवार खींचा, कहा जब तेरा पति मर जाएगा तब तो तू मेरे साथ चलेगा। उसने कहा कि अगर मेरे शरीर में श्वास है
तो रावण तू मुझे जबरन अपनी पत्नी नहीं बना सकता। लेकिन रावण ने तलवार खींचा है प्यारे, उसकी आंखों के सामने उसके पति को मारा। माता कैकेयी का भुजा फड़क उठा, सावधान रावण। राम जी ने मुंह बंद कर लिया। कैकेयी मां के पूरे शरीर से पसीना बह रहा है, शरीर कांप रहा है। माता कैकेयी ने पूछा, राम क्या बात है? राम जी ने कहा, मां कोई स्वप्न देख रही थी क्या? नहीं नहीं बेटा, जाने दे। मां मुझे भी तो बताओ। छोटे से राम गोदी में बैठ करके पूछते हैं। कैकेयी मां ने कहा कि बेटा, रावण ने एक पतिव्रता स्त्री के पति को मार डाला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज मैं संकल्प लेती हूं कि जब तक रावण जैसे दुष्प्रवृत्ति का नाश नहीं कर दूंगी, तब तक मैं भी चैन की नींद नहीं सोऊंगी। राम जी ने कहा, मां सच में रावण को मरना देखना चाहती हो? कैकेयी मां ने कहा, हाँ। राम ने कहा, मां तू वो काम मुझ पर सौंप। कैकेयी ने कहा, लेकिन राम ये तुम कैसे कर पाओगे? राम ने कहा, मां जब पिता मुझे गद्दी पर विराजमान करना चाहेंगे, उस दिन मैं आपसे यही बात कहूंगा, क्योंकि वो कौशल्या मां नहीं मांग सकती, वो सुमित्रा मां नहीं मांग सकती, वो एक छत्राणी मेरी मां कैकेयी ही मांग सकती है। बस मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी ने कहा, तुम्हें पता है कि जैसे सुग्गे का शरीर एक पिंजड़े में था ना, बोलो हाँ या ना, एक सुग्गे का शरीर पिंजड़े में था, वैसे राजा दशरथ का प्राण, एक सुग्गे का प्राण पिंजड़े में था, वैसे राजा दशरथ का प्राण राम में रहता है। राम अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे पति मर जाएंगे, मैं विधवा बन जाऊंगी। राम जी ने कार्य करने का समय आ गया है, इसलिए बात मानती गई मंथरा की, मानती गई। मंथरा अब तू मुझे बता, मुझे करना क्या है? मंथरा ने कहा, दुई वरदान भोप सन थाते, दुई वरदान भोप सन थाते, दुई वरदान भोप सन मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। निज सुत राज राम बनवासो, निज सुत राज बनवासो, निज सुत राज राम बनवासो, निज सुत राज राम बनवासो। मैं आपसे यही कहती हूँ देवी, अब मैं आपसे यही कहती हूँ, याद करो कि तुम्हारे पास राजा के 2 वरदान धरोहर हैं। अच्छा देखो, कैकेयी मां भूल गई है, लेकिन मंथरा को बोलो, कैकेयी मां को भूल गया, लेकिन याद किसको? ईमानदारी से बताओ। जिसको घर फोड़ना होता है ना, उसको घर की एक कमजोरी याद होती है, बोलो हाँ है ना? याद होती कि नहीं होती है? मंथराओं को घर की कमजोरी पता होती है। कैकेयी जब तू 5 साल की थी, तेरा नाम था रूपमालिनी। कैकेयी का पुराना नाम क्या था? ईमानदारी से बताओ, क्या नाम था कैकेयी का पुराना नाम? रूपमालिनी। क्या नाम था? जोर से बोलो, रूपमालिनी। जब कैकेयी 5 साल की थी, माता कैकेयी बड़ी चंचल हुआ करती थी। एक महात्मा आए, समाधि लगाकर बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे परमपिता परमेश्वर जगदाधार जगत नियंता जगत पालक सच्चिदानंद आनंद घन परमपिता परमेश्वर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। माता कैकेयी आई और महाराज कोयला लेकर के आई। कोयला उठाया, ऐसे हाथ में मल करके महात्मा के मुंह पर पोत दिया। क्या किया? कोयला लेकर के आई और महात्मा के मुंह पर पोत दिया, और उनका जो दंड कमंडल था उसको चुरा लिया माता कैकेयी ने। जब संत ने कमंडल और दंड चुराया देखा, और बाद में जब जल के पास जल पीने गए, तो जल में अपना मुंह देख करके घबराए कि मेरे मुंह पर कालिख कौन पोत दिया। तब तक कैकेयी खिलखिला करके ताली बजा करके भागी, और जैसे माता कैकेयी ताली बजा करके भागी, संत को क्रोध आया। संत ने श्राप दे दिया कि कैकेयी
जैसे तूने मेरे मुंह में कालिख पोता है ऐसी कालिख पुतेगी तेरे मुंह में। जब तक इतिहास रहेगा, जब तक धरती रहेगी, वो कालिख कभी मिटने वाली नहीं है। त्रेता बीत जाएगा, द्वापर बीत जाएगा, लेकिन कलयुग में भी वो कालिख नहीं मिटेगी। वो कौन सी कालिख है? कलंक की कालिख। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वो कालिख कभी नहीं मिटेगी। दूसरी बात क्या? जब दंड कमंडल चुराया तो संत ने श्राप दे दिया, तेरी अंगुली लोहे की हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब संभर नामक राक्षस को मारने के लिए राजा दशरथ देवासुर संग्राम में गए थे ना भैया, तो उस समय राजा दशरथ के रथ का पहिया निकल रहा था। लगा कि राजा दशरथ गिर पड़ेंगे। माता कैकेयी ने अपनी अंगुली उस रथ के पहिए के व्यवस्था में डाल करके उसको सुव्यवस्थित किया। राजा दशरथ का प्राण सुरक्षित किया। राजा दशरथ ने कहा कि 2 अंगुली डाल करके मेरा प्राण बचाया है रथ के पहिए के द्वारा, तो आज से ये वरदान मेरे पास धरोहर है, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बात समझ में आ गई कि धरोहर कब का था? समझ में आ गई बात? ये धरोहर उस समय का था। कैकेयी माँ से मंथरा ने कहा याद कर लो। मंथरा कैकेयी माँ ने कहा और कुछ? कहा एक बात और है। कहा क्या? कहा राजा बड़ा मीठा बोलता है, तुम उसकी मीठी मीठी बातों में फंसना मत। वो आएगा तुम्हारे पांव भी पकड़ लेगा, लेकिन अगर सच्ची छत्राणी हो तो बात मत मानना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और सुनो सुनो, ये राजसी वस्त्र हटाओ, ये सिंदूर पोंछो। अच्छा, हमारी माताओं से कोई 1 करोड़ रुपया दे, अब कोई कह दे कि ये बहनी 1 करोड़ रुपया दे थी, जरा पर सिंदूरा पोंछ द। कौन माँ है जो अपना सिंदूर पोंछेगी? 1 करोड़ रुपए के लिए पोंछेगी कोई? जोर से बोलिए। अरे तो 1 करोड़ नहीं, हमको सोने से तौल दे, हम अपने सिंदूर पोंछने वाली नहीं है। लेकिन माता कैकेयी की आज गुरु कौन बन गई? मंथरा। और सिंदूर पोंछ दिया माथे का। अच्छा एक बात बताइए, एक पति है तो चाहे ललका पहनो, चाहे पियरका पहनो, चाहे बसंती पहनो, और चाहे वो कौन साड़ी अठुआता है जो नेट वाली होती है, और हम अब क्योंकि हमको भी जानकारी हो गया, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। कभी कभी हमको भी लेकर जाना पड़ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब खाली ऐसे दिखाने में ईठी पसंद है तो जिस पर ज्यादा पैसा रखो तो कहते हाँ ई पसंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप देखना, एक नारी का पति चाहे कोढ़ी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी वो साथ में है तो पत्नी सिंदूर लगाई है। अब चाहे वह 200 वाली साड़ी पहने, चाहे 2 लाख वाली पहने। बोलो हाँ। लेकिन अगर एक बार सिंदूरे नहीं रहेगा भैया, तो बताओ उसकी साड़ी चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 2 लाख की हो, अगर वो बहुत ज्यादा सज सपर करके कहीं जाएगी भी ना, तो दुनिया वाले कहेंगे कि जरा देखो इनका ठाट बाट पति है नहीं, अब कैसे सज धज करके घूम रही। बोलो हाँ। बोलो कहेंगी कि नहीं कहेंगी? इस नाते आइए मेरे साथ भोले बाबा से कहिए हमारी माताओं, हमरा असरा सदा तो पुरौले रही ए बाबा, मंगिया के सनुरा बनौले रही ए बाबा, मंगिया के सनुरा बनौले रही हमरा अचरा हो, हमरा अचरा में सौभागी तोहरे रही ए बाबा, मंगिया के सनुरा बनौले रही ए बाबा, मंगिया के सनुरा बनौले रही। हम पानी चाहे जैसन पिया के दुलारे, हम पानी चाहे जैसन पिया के दुलारे, जलवा चढ़ावे अली तोहरे दुआरे, जलवा चढ़ावे अली तोहरे दुआरे। हमरे बेटवो किसान
पति और बेटा दोनों जरूरी है कि नहीं है? और माता बेटा को शरण में लगाना और हमरा मंगिया के सिंदूरा बनौले रही मंगिया के सिंदूरा बनौले रही। हे हरि तो तारा मारी सगरो जहनवा, नाही तो ताना मारी सगरो जहनवा। पति काहे छोड़ गइल कौन रहल करनवा, पति काहे छोड़ गइल रहल कौन करनवा। ए माई हे गौरा भैया, हे भोले बाबा, हमके दुनिया के कलंक से बचौले रही। जो माताएं ये वरदान मांगना चाहती हैं शिवरात्रि के दिन दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, और जो भैया अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए चाहते हैं हाथ ऊपर कर लीजिए। ए बाबा ए बाबा ए बाबा लइका के भाग्य जगौले रहिहा। ए बाबा लइका के भाग्य जगौले रहिहा। ए माई मंगिया के सिंदूरा बनौले रहिहा। ए माई मंगिया के सिंदूरा बनौले रहिहा। ए माई मंगिया के सिंदूरा बनौले रहिहा। बोले गौरा माता की जय, भोले बाबा की जय। अब की बार लोग बहुत उत्साह नहीं ले रहे हैं, हमको लग रहा है। अच्छा हम 4 साल पुराने हो गए ना, हा? हमको लग रहा है कि हम 4 साल पुराने हो गए, इस नाते लोग कह रहे हैं कि है तो अलोकानंद। आज एक माता जा रही थी ना भैया, बड़े प्रेम से उसने पूछा हमारे भोला भैया से, अकलोपानंद बाबा कहाँ रहा था? पूछी भोला भैया से, हम सो रहे थे, बोली है हो जो बाबा अकलोपानंद है वो कहाँ रहा था? हमको अच्छा लगा कि कम से कम कोई हमको ढूंढ तो रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, नेता काका, कम से कम कोई ढूंढ तो रहा। मेरे भाइयों, भगवान से प्रार्थना करना कि कभी हमारे बेटे हमारे परिवार को कोई दुख ना पहुंचे। माताओं से निवेदन प्रार्थना करना कभी हमारा सौभाग्य हमसे दूर ना हो, हम उसके पहले जाएं तो हमारा सौभाग्य अच्छा रहेगा। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ था कि है नारी वही धन्य जग में जो पति के पहले मर जाए। है नारी वही, है नारी वही धन्य जग में, है नारी वही धन्य जग में जो पति के पहले मर जाए। जो पति के पहले मर जाए। है वेद शास्त्र का कथन यही है, वेद शास्त्र का कथन यही नारी नरना पालक पाए। वेद शास्त्र का कथन यही नारी नरना पालक है। वही नारी का भाग्य जग में जो पति के पहले मर जाए। मंथरा के कहने पर कैकेयी माँ ने
भूमि शयन पटमोट पुराना। भूमि पर शयन करने लगी, मोटा मार्कीन पहन लिया, मंथरा चली गई। सांझ समय सानंद नृप गयऊ गे। दिन भर सारा काम काज समाप्त करके जब राजा दशरथ कई माँ के कक्ष में गए और तब तक मंथरा निकल रही थी। ध्यान से सुनिएगा, राजा दशरथ मुस्कुराते हुए जा रहे हैं तो मंथरा ने कहा, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मंथरा हम कैकेयी को खुशखबरी देने जा रहे हैं। कहा कि महाराज मत जाइए। कहा क्यों? कहा कि इस समय माता कैकेयी कोप भवन में है। ध्यान से सुनिएगा, जिसने कोप भवन में भेजा, जिसने कोप भवन में भेजा वही क्या है जी? जिसने कोप भवन में भेजा वही कह रही है कि कोप भवन में है। और प्यारे जैसे कहा कि इस समय कोप भवन में है कैकेयी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कोप भवन सुन सकुच बुराओ, कोप भवन सुन सकुच भय बस यगहुण परई की पाओ, भय बस यगहुण। राजा दशरथ ने सुना कि कोप भवन में है तो भय के कारण 2 कदम पीछे हट गए। हिम्मत नहीं हो रहा कि कैकेयी के कक्ष में जाए, हिम्मत नहीं कर पा रहे राजा दशरथ की कैकेयी के कक्ष में जाएं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बाबा जी लिखते क्या है कि सुरपति वसहि बाहुबल जाके और नरपति सकल रहाई बसता के। और सो सुनती ऋषि गयऊ सुखाई और देखहु काम प्रताप बड़ाई। अब ध्यान से सुनिएगा, जब राम जी को गद्दी पर बैठाना है उस समय राजा दशरथ क्या भर करके जा रहे? बोले काम में भर के जा रहे। बोलो जब राम को गद्दी पर बैठाना है और राजा दशरथ काम में भर के जा रहे हैं, इतने लोग ईमानदारी से बताओ, जहां काम है वहां राम रहेंगे? जोर से बोलो, जहां काम है वहां राम रहेंगे? राम को गद्दी पर बैठना है और राजा दशरथ सो सुनिति ऋषि गयऊ सुखाई और देखहु काम प्रताप बड़ाई। काम में भर गए राजा दशरथ और जाकर के कह रहे हैं कैकेयी, ओ कैकेयी अच्छा पता चल गया क्यों नाराज हो। राम को गद्दी का हमारा तुम्हारा कई दिन से बात चल रहा था, राम को गद्दी पर बैठा दे, राम को गद्दी पर बैठा दे, राम को गद्दी पर बैठा दे। आज तुम्हारी बात सच हो गई, मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए आप हमसे नाराज हो ना? तब तक माता कैकेयी जी ने झटका राजा दशरथ को। राजा दशरथ बोले अच्छा जिद करने की आदत है, बड़े बड़े उत्सव में तो रानियों को जिद करने की आदत होती है। जैसे आप देखते होंगे कि ब्याह गाउन जब पड़ता है ना तो हमारी माताएं कहती हैं अरे अब कि हमका का बनवाईबा, बोलो अब की हमका का बनवाईबा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो राम गद्दी पर बैठ रहा है ना, इस नाते तुम्हारे मन में हो रहा होगा कि कुछ बढ़िया मिल जाए, जो कहो वो दे दूं, बस खाली मुंह खोलो, बोलो क्या चाहिए। माता कैकेयी ने कहा मांग मांग कहो कबहू देहु न लेऊ। इतने दिन से कहते मांग लो मांग लो मांग लो, कभी कुछ दिया लिया तो है नहीं, बस खाली कह दिया मांग लो मांग लो मांग लो। राजा दशरथ जी के मुख से वो चौपाई निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। तो कहती हैं अगर आपको इस बात पर इतना भरोसा है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, तो कहती हूं मैं आज ये बात आन की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध, जोर से बोलो, खा जाओ आज सामने सौगंध राम की। राजा दशरथ बोले कहता हूं तुमसे आज नहीं
बात आन की और खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, खाता हूँ तेरे सामने। अब माता कैकेयी ने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, बढ़िया टीका लगाए, बढ़िया 16 प्रकार के श्रृंगार किए। बाबा जी लिखते हैं मनोह गिरातिन फंद, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहेलिया जाल बिछा के बैठा हो पक्षी फंसाने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई बहेलिया रास्ते में जाल डालता है तो उसका पर्पज क्या होता है, उसका भाव क्या होता है? ये सेवक है, बोलिए ये समाज सेवी नहीं है, ये क्या है? बोले स्वार्थ सिद्ध करने वाला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा कुछ तोते उसी में क्या होते, फंस जाते हैं। किसी गांव में, एक गांव के बाहर एक आश्रम था गुरु जी का, तो उसी गुरु जी के आश्रम से कसाई कुछ तोतों को लेकर के जा रहा था। अब उस तोतों को लेकर जा रहा था, महात्मा को दया गई। महात्मा तो महात्मा बेचारे, उन्होंने कसाई से कहा भैया ये तोते कहाँ ले जा रहे हो? बोले हमने इनको पकड़ा है, हम इनका आहार करेंगे। महात्मा ने कहा कितना पैसा लगेगा? छोड़ दो। महात्मा ने उन तोतों का मूल्य दिया और छोड़ दिया। बोले एक बात बताओ, जब अनजान जगह पर कहीं चावल का तिनका दिखा तो नीचे काहे उतर गए हैं? काहे नीचे उतर गए बाली देख करके? बोले हमको लगा कि कोई समाज सेवी है, सेवा कर रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे कहा चुप रहो, हर जगह सेवक नहीं होते हैं। तो तोतों ने कहा गुरुजी तब उपदेश दीजिए। गुरुजी ने कहा अगर हमारा उपदेश मानते हो तो आज के बाद एक मंत्र याद कर लो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अच्छा अब तोता बेचारे, तोता गुरुजी ने बोले बहेलिया, तब तक तोता बोला आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी ने कहा वाह चेला वाह, तुझे तो मेडल से सम्मानित करना चाहिए। हम तो पढ़ाए अभी 2 मिनट नहीं हुआ तो पूरा पाठ्यक्रम याद कर गए। अच्छा कुछ तोते ऐसे होते हैं याद तो पूरा होता लेकिन फंस जाते हैं बेचारे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे आचार्य जी लोग जो पढ़ा रहे हैं कुछ बहुत चालाक चेला होते हैं, जिनको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 20 45 100 पूरा आता है। लेकिन जब वो बेचारे बाजार जाते तो 100 में 100 रुपया कहीं कहाँ खर्चा करना वो नहीं जानते, बस बेचारे सब एक जगह बहा के चले आते हैं। याद पूरा होता है, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गधा, घा माने घोड़ा, सब याद होता है। लेकिन जैसे बारी आएगी तैसे सब भूल जाएंगे। बोलो हाँ जी कि ना जी। अब गुरुजी ने कहा जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये गया एक जंगल में, वहां तमाम तोते थे। किसने कहा सुनो हमारी गुरुजी ने हमको मंत्र दिया। बोले क्या? बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब जितने तोता थे बोले बड़ा अच्छा मंत्र है। अब सब लोग गाने लगे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और तब तक एक बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया। अब तोते उड़ करके बेचारे झूम झूम करके बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और तब तक एक ने कहा देखो कितना सुंदर दाना पड़ा हुआ। बोले तो देखते क्या हो, चलो। आए बैठे, बहेलिया ने कहा जय हो गुरुदेव, हम तो एक के लिए परेशान रहते थे, यहाँ झुंड के झुंडे आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब जाल में लेकर के जा रहा था, उसी रास्ते से फिर जा रहा था तो गुरुजी ने देखा कि उनका चलवे सबसे पहले फंसा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब फंसने के बाद भी यही कह रहा है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी को देख करके प्रणाम किया, कहा गुरुजी आपका मंत्र झूठा। बोले क्यों? कहा आपने कहा था कि हम तुमको इस मंत्र से मुक्त कर देंगे, लेकिन हम तो जाल में फंस गए। बोले एक बात बताओ मंत्र क्या था? बोले बहेलिया आएगा। आया था? हाँ गुरुजी आया था।
कहा जाल बिछाएगा, बिछाया था कि नहीं बिछाया था? बोले बिछाया था। बोले दाना डालेगा, डाला था कि नहीं डाला था? बोले डाला था। बोले हम नहीं फंसेंगे, फिर क्यों फंस गए? गुरुजी ने कहा गुरुजी बस इतने हम ध्यान नहीं कर पाए कि बस हमको केवल रटना नहीं है, प्रयोग भी करना है। खाली रटने नहीं है, उस पर प्रयोग भी करना।